ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ होगे। ठीक है, तो सी सेट फॉर PCS पंजाब PCS की जो हमारी क्लासेस जो चलती पई सी ਉਹਦੀ ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਹਮਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ में हुआ था ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰਾ होवांगे। ठीक, अब जो फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने किए, राइट, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या क्या होता है, सारी चीज़ें, कंसेप्ट हमारा मजबूत हो। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि इस लेक्चर की जो PDF है क्वेश्चंस की, वो आप एप्लीकेशन से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, राइट, हमारी एप्लीकेशन पे जाके। तो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस, बट हमेशा ही की तरह मेरे पास आपके लिए कुछ थॉट होता है, ताकि आप जो है कुछ पॉजिटिविटी, कुछ मोटिवेशन के साथ बैठो। ठीक है, जब भी पढ़ने बैठते हो एक आपका अंदर से एक मोटिवेशन हो जो आपको उस चीज़ को करने के लिए आपका जो रास्ता है वो आसान कर दे। ठीक, तो इसी के साथ एक प्यारे से थॉट के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज का लेक्चर। सो व्हाट इज़ द थॉट? ठीक है, थॉट हमारे सामने क्या है, राइट, लेट मी राइट। सो फर्स्ट मैं लिखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। लेट यूर सेल्फ फील इनसिक्योर। ठीक है, लेट यूर सेल्फ फील इनसिक्योर फ्रॉम टाइम, राइट, it will help you, right, grow as an individual। ठीक है, अब देखो लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, लाइन का मतलब क्या है, लेट यूर सेल्फ फील इनसिक्योर फ्रॉम टाइम, इट विल हेल्प यू टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। बहुत डीप मीनिंग है कि टाइम की वैल्यू करो। ठीक है, टाइम की वैल्यू करने का मतलब है कि जो टाइम आपके पास है उसको यूज़ करो प्रोडक्टिवली अपने गोल के लिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाकी सारी चीज़ें जिसका कोई यूज़ नहीं है फ्यूचर में। ठीक है, ऐसी चीज़ें करो जो आपका फ्यूचर अच्छा बनाए, राइट, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके अंदर की सपना है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप टाइम की वैल्यू करोगे तो टाइम आपकी वैल्यू करेगा। ठीक है ना, उस टाइम में जो हमने प्रोडक्टिव चीज़ें की होती हैं, ठीक है, जो भी उस टाइम का अच्छे से हमने यूज़ किया होता है, जो फ्यूचर में बहुत काम आता है, वही चीज़ें, वही टाइम जो है फिर आपका फ्यूचर में आपको एक प्रोडक्टिव बनाएगा। ठीक है, सो इट विल हेल्प यू टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, राइट। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट टाइम, टाइम की हमेशा रिस्पेक्ट करो, टाइम की हमेशा वैल्यू करो। तो इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ हम स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से हम मिलते हैं। लास्ट टाइम हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था ऑड डेज़ के बारे में। ठीक है, एक 100 साल में कितने ऑड डेज़ होते हैं, 200 में, 300 में, 400 में। ठीक है, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके फिर ही आप इस वाले को स्टार्ट करना। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले उसको देखो। ठीक है, फिर इस पे आना है आपने, राइट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, इसको हम थोड़े देर में करेंगे। जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं ना, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, राइट। जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सी सेट में कि बताओ कि दिन कौन सा है। ठीक है ना, तो देखो हमसे पूछा है 20 अप्रैल 1806 में कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, तो फ़ोन तो अलाउड नहीं कि आप फ़ोन से कैलेंडर खोल के चेक कर लोगे, तो आपको एक मेथड होना चाहिए हमारे पास, सिंपल मेथड, जिससे आप ये चीज़ें कर सको। ठीक, तो सबसे पहले देखो आपको क्या दिया हुआ है। 20th डेट दे रखी है, अप्रैल मंथ दे रखा है, साल दे रखा है 1806, है ना, 1806। स्टूडेंट, आपको पता है कि जैसे अप्रैल है ना, ये 4th मंथ है। ठीक है, ऑड डेज, हमारा पर्पस होता है ऑड डेज निकालना। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले इधर जाना है आपने, 1806 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, 1806वां साल अभी चल रहा है। मतलब कंप्लीट कितने हुए होंगे, 1805। ठीक है, सबसे पहले लिखना है, इसके पीछे वाला साल आपने लेना है, क्योंकि उतने कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अगर मैं 1806 लेती हूँ उसका मतलब 1806 तक कंप्लीट हो चुका है, बट नो, 1805 ये साल आपने ले लिए। अब देखो आपने ये बताना है कि 1805 में कितने ऑड डेज आएंगे। ठीक, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करो इसको। हमें पता है कि 400 के जितने भी मल्टीपल थे उसमें ऑड डेज कितने आते हैं, 0। तो इसके पीछे कोई 400 का मल्टीपल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा, 1600।
ठीक है, तो मैंने 1805 को कैसे डिवाइड किया, 1600 और कितना बचा 200 और कितना बचा 5, है ना, ये सब ईयर्स में है, 1600 साल 200 साल 5 साल, सबको टोटल कितना आएगा 1805। तो इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। 1600 400 का मल्टीपल है, ऑड डेज कितने आएंगे 0, ठीक है। 200 साल में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, 200 साल में कितने ऑड डेज आते हैं, 100 साल में आते हैं 5, 200 में वैसे 10 होने चाहिए पर डिवाइड करते हैं जब 7 से कितना बचता है 3, 200 साल में कितने आएंगे 3 आएंगे, ठीक है। अब देखो 5 साल में कितने ऑड डेज आएंगे, ठीक है, 5 साल में, इसका मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ। 5 साल में सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि लीप ईयर कितने हैं, ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं। पहले बेसिक मेथड बताती हूँ, फिर एक छोटा सा ना प्यारा सा शॉर्टकट है उसको देखना। अब देखो 5 साल में लीप ईयर एक ही आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि 5 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो, क्वेश्चन देखना होता है, क्वेश्चन कितना आता है, क्वेश्चन 1 ही आएगा ना दोस्तों, ठीक है। तो 1 मीन्स जो लीप ईयर है वो हमारे पास कितना आता है 1 लीप ईयर आएगा 5 साल में, ठीक। और 4 जो है वो क्या आएंगे, ऑर्डिनरी ईयर आएंगे, ठीक है। लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं 2, राइट। और हमारे पास जो साधारण जो ऑर्डिनरी ईयर है उसमें लीप ईयर एक ही होता है, तो 1 में 1 होता है, 4 में कितने होंगे 4, तो मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएंगे ना ऑड डेज, ठीक। तो टोटल आपके पास साल कितने थे 5 में लीप ईयर होता है 1, 5 साल में लीप ईयर एक बार ही आता है, ठीक है। और जो बाकी बचे है ना, 5 से टोटल 1 तो हो गया वो, बाकी कितने बचे 4, तो 4 ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे 4, 1 में 1, 4 में 4, और 1 लीप ईयर में कितने ऑड डेज आते हैं 2 आते हैं। तो ओवरऑल 2 + 4 2 + 4 कितने आ जाएंगे 6 ऑड डेज आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ मैं लेकर लिख लूंगी 6, ठीक है। तो मतलब यहां तक हमारे पास कितने आ गए 6 + 3 + 0 कितने आ गए 9 ऑड डेज आ गए, ठीक है। 9 को स्टूडेंट आप कैसे लिख सकते हो 2 लिख सकते हो ना, क्यों, क्योंकि 9 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं 2, है ना। मतलब यहां तक साल तक हमारे पास जो ऑड डेज हैं वो कितने आ गए 2। तो ये तो होगी साल की बात। अब चलते हैं महीनों में, है ना। 20 अप्रैल है, ठीक है, स्टार्टिंग से जनवरी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब देखो पूरा बेसिक आपको बता रही हूँ, फिर आपको शॉर्टकट से भी बताऊंगी मैं, ठीक है। ये बेसिक है अभी। जनवरी में अब देखो 31 डेज होते हैं, ऑड डेज कितने आते हैं 3 आते हैं। फेब में कितने आते हैं, ठीक है, फेब में अब देखो 1805 लीप ईयर तो है नहीं, है ना, 4 से डिवाइड तो होता नहीं, तो फेब 28 दिन की होगी, कितने आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। मार्च में कितने आएंगे स्टूडेंट्स 31 आएंगे, 31 मीन्स 3 आएंगे, ठीक है। अप्रैल पूरा खत्म नहीं हुआ, है ना, 20 तारीख तक है, तो 20 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 6, राइट। तो ये सारे ऑड डेज, इनको प्लस कर दें, 3 + 3 कितना होता है 6, 6 + 6 कितना होता है 12, ठीक है। 12 को थोड़ा छोटा बना सकते हो ना 7 से डिवाइड करके, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक। मतलब यहां तक 20 अप्रैल तक हमारे पास ऑड डेज कितने आ गए 5, है ना। यहाँ पे कितना था 2, यहाँ पे कितने हो गए 5, 2 + 5 कितना होता है 7, 7 ऑड डेज आ गए, है ना। मतलब जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया 7 ऑड डेज। 7 का मतलब क्या होता है संडे, ठीक है, क्योंकि 7 को आप 0 भी लिख सकते हो, 7 पूरा 7 से डिवाइड हो जाता है, आंसर रिमाइंडर 0 आता है, तो 7 और 0 मतलब संडे, ठीक। मतलब 20 अप्रैल 1806 को कौन सा दिन था संडे था, राइट। ये पूरा मैंने आपको प्रोसेस बताया, ठीक है। अब देखो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जैसे ये 20 अप्रैल है ना, यहाँ पे दिसंबर आ जाए तो क्या ऐसे एक एक के लिखते जाएंगे क्या जनवरी में इतने, ठीक है। थोड़ा सा ना टफ हो जाता है वो, ठीक, मतलब इजीली हो जाएगा वैसे, ठीक है। पर एक और चीज़ मेरे पास आपके लिए है, ठीक है, जो थोड़ा सा ना इसको सिंपल बना देगी, थोड़ी सी आपको ना वो मतलब वैसे याद रखनी पड़ेगी, तो थोड़े तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। याद करने का भी तरीका होता है स्मार्ट तरीका, ठीक है। तो कुछ मैं लिखती हूँ यहाँ पे, अगर ऑर्डिनरी ईयर है ना, तो आप क्या लिखोगे 033614625 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 035, ठीक है। आप देखोगे ये क्या ही लिख दिया, राइट। पर देखो मतलब क्या है इसका, ये जनवरी के लिए जे, ये फेब के लिए, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। मैंने मंथ के जस्ट फर्स्ट लेटर लिखे। ये मैंने लिखा क्या है, दिस इज ऑड डेज मैंने लिखे, है ना। मैं आपको इसका कंसेप्ट भी बताती हूँ। ये जनवरी का 0 क्या आया, इसका मतलब है कि जनवरी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आपने जस्ट जनवरी पे जस्ट आप पहुंचो, जनवरी 1 होता है ना, फर्स्ट मंथ होता है, ठीक है। तो जब कुछ भी आपने कोई दिन नहीं लिया तो ऑड डेज कितने होंगे 0 होंगे, ठीक है। कुछ जनवरी अभी खत्म, जनवरी अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, ठीक है। अब जनवरी जस्ट पहुंचे हो, ठीक है, तो 0 हमने लिया जनवरी का, ठीक है। अब देखो जनवरी जब खत्म हो जाएगा, 31 होते हैं ना जनवरी में डेज, खत्म हो जाएगा, कितने ऑड डेज देगा 3 देगा,
तो 3 आपने लिए फेब में, ठीक है, क्योंकि इसमें फेब जो है वो क्या है, फेब कंप्लीट नहीं हुआ, फेब की स्टार्टिंग हुई है। तो फेब की स्टार्टिंग में जो ऑड डेज आप लोगे कौन से लोगे, जनवरी वाले। जनवरी में कितने होंगे 3, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब देखो फेब में, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर है, फेब में कितने होंगे 28 दिन होते हैं, लीप ईयर कितने आएंगे 0। तो अभी तक देखो मार्च में, मार्च की स्टार्टिंग में लीप ईयर कितने आ जाएंगे 3 थे पहले वाले, 3 + 0 कितना होता है 3, तो 3 ले लेंगे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3, राइट। अप्रैल की बात करें, पिछले वाले जोड़ते जाना है आपने, है ना। देखो अप्रैल में कितने डेज होते हैं, सॉरी मार्च की बात करें, क्योंकि अप्रैल मतलब अप्रैल की स्टार्टिंग खत्म कितने होते हैं, मार्च तक खत्म हो चुके हैं मंथ। तो मार्च में कितने होते हैं आपके पास 31 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, मतलब आपके पास ऑड डेज कितने आएंगे 3 आएंगे, ठीक है। सबको कलेक्टिवली जोड़ दो, मतलब मार्च एंड तक आपके पास ऑड डेज कितने आ जाएंगे 6, इसलिए अप्रैल का हमने 6 लिखा, है ना, क्योंकि ये अप्रैल की स्टार्टिंग है, राइट। इसी तरीके से मई में, ठीक है, अप्रैल तक मार्च तक आपके पास कितने आ गए 6, ठीक है। मई के कितने आएंगे, मई की जस्ट स्टार्टिंग हुई है, हमने मई का कोई दिन ऐड नहीं किया, हम जस्ट अप्रैल फिनिश हुए हैं, तो मार्च फिनिश होने तक कितने थे 6। अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30 मतलब 2 हो गया, 6 + 2 8 हो गए, 8 मतलब 1, इसलिए मई में जो है वो कितने आएंगे 1, मई मतलब अप्रैल एंड हो चुका है। इस तरह ये सारे मैंने लिखे हैं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये थोड़ा सा याद आप कर सकते हो, थोड़ा लर्न कर सकते हो कि इस तरीके से ना 033 स्टार्टिंग वाले जो 3 नंबर हैं दैट इज 033, लास्ट वाले 3 कितने हैं 035, बीच में कितना है 614 625, ठीक। थोड़ा 1-2 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न ही हो जाएंगे, ठीक है ना। 033 इन द स्टार्टिंग, 035 लास्ट में, 614 625। इससे ना क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। सपोज हमने 20 अप्रैल का देखना है कि ऑड डेज कितने हैं, सीधा अप्रैल पे जाओगे, अप्रैल में कितने हैं 6, राइट। अप्रैल मतलब कि मार्च के एंड तक 6 हैं, ठीक है। अब देखो ये 20 है ना, इस 20 के अब निकालने पड़ेंगे बस आपको, है ना, ऐसे नहीं कि जनवरी से फरवरी, आपको सीधा अप्रैल पे जंप किया, 6 आगे 6 लिख दिया, 20 के कितने आएंगे 6 आएंगे, ठीक है। तो 20 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, पर रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 + 6 कितने हो गए 12 ऑड डेज। 12 को क्या लिख सकते हो 5, क्यों, क्योंकि जब 7 को 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे 5, है ना। तो डायरेक्ट आपने बता दिया कि 20 अप्रैल के कितने ऑड डेज आएंगे 5 आएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन जो वो सिंपल हो जाता है, राइट। तो ये था ऑर्डिनरी ईयर के लिए ये डेज, है ना। अब देखो लीप ईयर होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना, बात है फर्क क्या पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि आपके पास एक जो फेब में है 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, क्योंकि वैसे तो फेब में 0 ऑड डेज होते हैं, बट अगर फेब लीप ईयर वाली लें तो 29 होते हैं, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जनवरी का तो सेम रहेगा 0, है, जनवरी की स्टार्टिंग हुई है, कोई दिन आपने नहीं लिया 0, ठीक है। फेब का भी 3 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि फेब में आप जनवरी के एंड तक के लेते हो, कितने आते हैं 3 आते हैं, तो ये भी 3 रहेगा। अब देखो मार्च में फर्क पड़ेगा, क्योंकि मार्च की स्टार्टिंग है अभी और फेब का एंड हुआ है, तो आपको ये 3 तो था ही जनवरी वाला, अब एक और ऐड हो जाएगा, है ना, फेब वाला, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब ना ऐसे एक बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, ये 3 था 4 हो गया, ठीक। ये 6 था, 6 में 1 बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा, 7 को क्या ले सकते हो 0, ठीक है। ये 1 था क्या हो जाएगा 2, ये 4 था क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये 6 था क्या हो जाएगा 0, ये 2 था क्या हो जाएगा 3, ये 5 था ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। ये 0 1 हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा, और ये 5 क्या हो जाएगा 6। मतलब अगर लीप ईयर आपके पास आ जाए, ठीक है, तब ऑड डेज ये वाले लेने हैं, हाँ, बिल्कुल सिंपल है। 0 3 4, ठीक है, उस साइड आपके पास कितना है, ये 5 का स्क्वायर होता है 025, ये 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये 034, 6 के स्क्वायर में से 2 माइनस कर दिए, ये 146, 12 के स्क्वायर में 2 ऐड कर दिए, ठीक है। ये आप ना 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आप बिल्कुल समझ जाओगे अच्छे से, बिल्कुल ये टिप्स पे हो जाएंगे, ठीक है। ये नई चीज़ है, स्टार्टिंग में कोई नई चीज़ हम सीखते हैं, थोड़ा सा लगता है कि क्या है, पर थोड़ा सा टाइम दो उसको, ठीक है ना, थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेके सीखने की कोशिश करो, ये कैसे आया, कैसे इससे क्वेश्चन सिंपल बन सकता है, वो चीज़ें मेन होती हैं, ठीक है ना। क्लियर, अगर इससे क्वेश्चन सिंपल बन रहा है, आपका टाइम कम हो रहा है, तो क्यों नहीं सीख सकते, है ना। एक बार नहीं समझ आएगा, 4-5 बार करोगे ऑफकोर्स समझ में आएगा, ठीक है। सो गिव अप नहीं करना, ठीक। इस चीज़ों को लिख लो, इसको हम अगले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं अभी, राइट। सो लेट्स अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1996 में कौन सा दिन था,
ठीक है। तो स्टूडेंट पहले फोकस होना चाहिए 1996, पहले साल पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब 1996 अभी स्टार्ट हुआ है, 1 जनवरी है, नया साल, ठीक है। मतलब कंप्लीट साल कितने हो चुके हैं, 1995, इतने कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि जो साल 1995 तक जो साल हैं इसमें ऑड डेज कितने आए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे ना, ब्रेक इस तरीके से करेंगे कि अच्छे से हमें ऑड डेज पता लग जाए, ठीक है। तो सबसे तो 400 वाले मल्टीपल से ब्रेक करेंगे, मतलब 1600 लोगे आप, ठीक है। उसके बाद कितना लोगे, 300 लोगे, है ना। 300 क्यों, 1600 प्लस 300 1900 होता है ना। कितना बचा, 95, ठीक है। तो मैंने 1995 जो साल थे, ईयर्स थे, उसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, 1600 300 95, है ना। अब देखो 1600 में ऑड डेज कितने होते हैं, 0, ठीक है। 400 का मल्टीपल है, 0 ऑड डेज होंगे। 300 में ऑड डेज कितने होते हैं, 100 में होते थे 5, 200 में 10, 10 मतलब 3, 300 में 15, 15 मीन्स 1, ठीक है। 300 में कितने होंगे, 1 होंगे। कई बार बच्चों को चैलेंज आता है कि जैसे ये वाली वैल्यूज दी होती हैं या कुछ और, तो उसमें कैसे निकालने हैं, उसका देखो स्मार्ट तरीका देखो। पहले जनरल तरीका बताती हूँ, 95 ईयर्स है ना, जो थोड़ा सा बड़ा मेथड है वो क्या है कि हमारा फोकस ये होता है कि 95 ईयर में लीप ईयर कितने होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर कितने होते हैं, लीप ईयर के ऑड डेज निकालो, ऑर्डिनरी ईयर के ऑड डेज निकालो, उसको प्लस करो, फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखो, है ना। पहले उससे करते हैं। 95 में लीप ईयर कितने होते हैं, है ना, कितने होते हैं लीप ईयर, 95 को 4 से डिवाइड करोगे लीप ईयर जानने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पे आपने रखना 2 आ जाएगा, 3 23 होंगे लीप ईयर, किसमें, 95 ईयर में। 23 अगर लीप ईयर है तो ऑर्डिनरी कितने होंगे, टोटल 95 एंड 23 वो आगे, माइनस कर दोगे ना 95 एंड 23 को, कितना आएगा माइनस करके, 95 को 23 से जब माइनस करते हो कितना आता है, 72 आ जाएंगे ऑर्डिनरी ईयर। ये फुल मेथड बता रही हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊंगी। 23 लीप ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे, एक में आते हैं 2, डबल आते हैं ना, 1 हो तो 2, तो अगर 23 हो तो 23 का डबल कितना होता है, 46, मतलब 23 लीप ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे, 46 आएंगे। अब देखो ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 आता है, तो 72 ऑर्डिनरी ईयर में कितने आएंगे, 72 आएंगे, ठीक है। दोनों को प्लस कर दोगे, कलेक्टिवली निकाल लेना हमने, तो 72 प्लस 46 कितना होता है, 70 प्लस 40 कितना होता है, 110, 110 में कितने जोड़ दोगे, 8, ये आ जाएंगे 118, ठीक है। 118 क्या आ जाएंगे आपके पास, ऑड डेज, ठीक है। क्लियर। अब देखो ये तो स्टूडेंट था, थोड़ा बड़ा सा मेथड है ना, पर ये पता होना चाहिए कि कैसे आया। अब देखो स्मार्ट तरीका देखो, 95 ईयर है, 75 ईयर है, आपका 72 है, कैसे जल्दी से निकालें। देखो सबसे पहले क्या करोगे, 95 को 4 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो 4 से जब डिवाइड करोगे क्वेश्चन कितना आएगा, 23 आएगा ना, तो डायरेक्ट 95 और इस 23 को प्लस कर देना है। 95 प्लस 23 कितना होगा, 118, ठीक है। 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। फिर से बताती हूँ, 95 ईयर में बताने ना ऑड डेज कितने हैं। 95 को 4 से डिवाइड किया, क्वेश्चन यहाँ पे लिख के बताती हूँ मैं, क्वेश्चन कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा 23 और इस 95 को, ठीक है, 23 और इस 95 को प्लस कर देना है, प्लस करके जो भी आया वही आपके ऑड डेज आएंगे। तो कितने आ जाएंगे, 118। 118 नहीं लेना आप, आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे ना, कैसे, 7 से डिवाइड करके, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 48, ये कितना आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 6, तो इसमें कितने आ जाएंगे 6, राइट। तो टोटल ओवरऑल हमारे पास कितने आ गए, अब देखो ये तो हो गए ईयर्स में, ईयर्स में कितने आ गए, 7 आ गए, 1 + 6 7 होता है। अब देखो 1 जनवरी है ना, मतलब जनवरी का सिर्फ पहला दिन है, तो उस दिन को भी तो ऐड करोगे ना, उसी दिन का बताना है कि वो कौन सा दिन था। तो 7 और इस जनवरी का एक दिन ही ऐड होगा, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। 8 मतलब, ठीक है, 8 नहीं ले सकते आप, क्योंकि 8 तो 7 दिन ही होते हैं, ठीक है। ये जो 8 ऑड डेज हैं, ठीक है, इसको फिर से आप 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। 1 मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, मंडे, मतलब सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। देखो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, आप 1-2 क्वेश्चन समझ गए, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक लेस देन 40 सेकेंड 50 सेकेंड आप आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, सो आई होप इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको क्लियर है किस तरीके से करने हैं, राइट। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, है ना, एक बार ये रब करके, जिससे आपको थोड़ी सी मुझे पता है किस चीज़ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है ना, मैं वही चीज़ आपको बताऊँगी, राइट। देखो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में 95 ईयर में निकाला कितने ऑड डेज है ना, सपोज आपने 75 ईयर में निकालने हैं, है ना। शॉर्ट मेथड क्या है,
75 को 4 से डिवाइड किया, ठीक, कितना आएगा, क्वेश्चन कितना आएगा ये देखना है। क्वेश्चन देखो कितना आएगा, सबसे 4 पे जाएगा ना 1, ठीक है, 35 32 पे जाएगा, कितने पे 432 कितने पे आता है 8 पे आता है। क्वेश्चन कितना आएगा 18। क्या करना है 75 में 18 प्लस कर देना, ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। मतलब आपको वैसे नहीं देखना पड़ेगा कि लीप ईयर कितने हैं, फिर ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं, लीप में ऑड डेज कितने हैं, वो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है। दिस इज क्वाइट सिंपल, राइट। सो 75 प्लस 18 स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 75 को अगर 18 से प्लस करते हो आप, ठीक है, थोड़ा तोड़ के प्लस कर सकते हो। 75 प्लस 15 कितना होता है 90 होता है, हमने 18 लेना था 50 लिया, 3 और जोड़ेंगे 93, ठीक है, कितना आ जाएगा 93। तो 93 ऑड डेज, 93 नहीं लेने होते, इसको फिर से छोटा रूप देना होता है, कैसे 7 से डिवाइड करके, ठीक, क्यों, क्योंकि 93 में कुछ वीक भी तो बन जाएंगे ना, हमें इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा डे में जो वीक ना बनाए, राइट। सो 93 को जब आप 7 से करोगे तो जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, मीन्स ऑड डेज कितने आ जाएंगे 2, किसमें 75 ईयर में, राइट। तो ये दूसरा मैं क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि कई बार इस टॉपिक कि ये ईयर्स का ऐसे कैसे निकालना है ना, क्योंकि सिंपल अगर 100 हो 200 हो तो हमें पता है 100 में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, कुछ ऐसा आ जाए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन करने के लिए जो मैंने आपको पहले वो 12 वाला लिखाया था ना, वो मैं आपको लिखती हूँ, क्या था 0 जनवरी के लिए 033 है ना, 033 था ये 4 मंथ के लिए, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ और बढ़ गया था, ठीक है, 614, ये मार्च अप्रैल मई तक हमें चाहिए ना, तो मई तक चाहिए तो मई तक लिखते हैं ना, आगे क्यों बढ़ना, ठीक है। 033,614 ये ऑड डेज है, राइट। अब देखो 1872 ये चल रहा है अभी, फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि अभी कितना हो चुका है, कितने साल हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं 1871 ये हो चुके हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट फोकस ये रहता है कि 1871 पहले साल को फोकस करते हैं कि उसमें ऑड डेज कितने हैं, इसको ब्रेक कर सकते हो ना आप, ठीक है। कैसे करोगे 1600 271, ठीक है। 1600 जब आ जाए सिंपल 0 लिखोगे आप, 200 में कितने होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। 71 में कितने होते हैं, आप इसको आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, आई नो आपको क्लियर है ये बिल्कुल। इसको 4 से डिवाइड करोगे आप, क्वेश्चन पे इंटरेस्ट रखना है, क्वेश्चन पहले 1 आएगा, ठीक, फिर रिमाइंडर 31, क्वेश्चन कितना आ जाएगा 17, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दोगे, 71 प्लस 17 कितना होता है 88, इसको थोड़ा शॉर्ट, थोड़ी इसको छोटा नाम दे सकते हो, छोटा नंबर दे सकते हो, 7 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज 4, मतलब कि इसमें 71 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। मतलब अगर बात करें सिर्फ साल की 1871 की, तो ऑड डेज कितने आए 3 + 4, 3 + 4 मतलब 7, 7 को क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो ना, क्योंकि 7 को जब 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। तो इसमें कितने आ जाएंगे ऑड डेज 0 आ जाएंगे। अब 23 मई की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल, देखो मई आ गया, सीधा मई पे जंप करना है, कितने होते हैं 1, ऑड डे 1 होता है मई में, मई तक है ना, मई मतलब कि अप्रैल तक पूरा फिनिश हो चुका है, मई की स्टार्टिंग हुई है, मई का कोई दिन आपने नहीं लिया, पर यहाँ पे मई के 23 दिन है, ठीक है। तो 23 दिन में ऑड डेज कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 7 से डिवाइड कर दोगे ना, क्योंकि 3 वीक प्रॉपर बन जाएंगे, ठीक है ना, 21 तक 3 वीक प्रॉपर बन जाएंगे, ऑड डे कितने आएंगे 2, ठीक है, मतलब 1 + 2 ये कितना आ गया 3, है ना। तो यहाँ पे ऑड डे 0 आ गया था, यहाँ पे 3 आ गया था, मतलब ओवरऑल कितना आ गया 3 मतलब कहाँ इशारा जाएगा, 3 मतलब वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 3 पे कौन सा दिन आता है वेडनेसडे, क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टेप वाइज मैंने आपको बताई है ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। बाकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही वो टॉपिक आपकी पकड़ में आएगा, क्लैरिटी होगी ज़्यादा, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर है, अगर फिर भी थोड़ी बहुत डाउट है थोड़ा दोबारा आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये दिस इज एज अ होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क में आप कर सकते हो। एक टाइप के क्वेश्चन और कई बार आ जाते हैं ना, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन आप करते हैं, विच ऑफ द कैलेंडर वुड बी सेम एज द ईयर 2025, ठीक है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है एक क्वेश्चन इस टाइप का भी कि कोई भी आपको साल दे दिया होगा, ठीक है, इसका सेम जो कैलेंडर है, मतलब सेम फर्स्ट को मंडे, सेकंड को ट्यूसडे, मतलब इसका जो सेम कैलेंडर है वो कौन से साल आएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, ठीक है। देखो बात करते हैं
चलो इसकी ही बात करते हैं, 2025, ठीक है। क्या देखो स्मार्ट अप्रोच क्या है, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, 4 से डिवाइड करोगे। 4 से जब आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, 20 पे प्रॉपर चला जाएगा, फिर कितना आएगा 25। हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, हमें रिमाइंडर से मतलब है। कितना आएगा 24, रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। देखो अगर किसी साल को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, है ना, 0 आ जाए मतलब वो लीप ईयर है, तो कितना ऐड करना है उस साल में आपने 28, ठीक है। अगर किसी ईयर को 4 से डिवाइड करके 1 आ जाए, ठीक है, तो उसमें आपने कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है, ठीक है। और अगर 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए रिमाइंडर, तो उसमें कितना ऐड करना है आपने, 11 ऐड करना है, ठीक है। ये मैंने प्लस किए हैं, आप माइनस भी, कई बार ऑप्शन है पीछे वाले दिए होते हैं, आगे वाले नहीं दिए होते, ठीक है। तो आप -28 करके भी देख सकते हो, -6 अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ठीक है। अगर प्लस से नहीं ऑप्शन आ रहा तो माइनस कर सकते हो, -11, राइट, क्लियर। तो ये है। अब देखो 4 रिमाइंडर तो आ नहीं सकता है ना, क्योंकि 4 अगर रिमाइंडर आ जाएगा तो 4 के टेबल में आता है। अगर सपोज यहाँ पे 4 आ जाए तो 4 के टेबल में आता है, तो 0 आ जाएगा ये, ठीक है। तो यही 3 चॉइसेस है ना रिमाइंडर की, जहाँ तो 0 आ सकता है 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर, ठीक है, या फिर 1 आ सकता है, या फिर 2 या 3 आ सकता है। तो 0 पे कितना ऐड करना है 28, ठीक। 1 पे कितना ऐड करना है 6, और अगर 2 या 3 आ जाए तो कितना ऐड करना है 11। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको क्लैरिटी होगी। जैसे ये क्वेश्चन में साल कौन सा था, 2025। रिमाइंडर मेरे पास कितना आया था ना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। रिमाइंडर कितना आया था 1 रिमाइंडर आया था, इसका मतलब मैं कितना ऐड करूंगी, 6 ऐड करूंगी। किसमें, इस पर्टिकुलर ईयर में। तो 2025 में अगर मैं 6 ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना मिलेगा 2031, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मतलब जो 2025 का कैलेंडर होगा वही 2031 का कैलेंडर होगा, ठीक है। अब सपोज करो 2031 ऑप्शंस में ही ना हो, ठीक है, तो फिर आप माइनस करके देख सकते हो। जैसे 2025, ठीक है, रिमाइंडर 1 है तो 6 माइनस कर दो, तो कितना देगा 2019, ठीक। तो मतलब 2025 का कैलेंडर किससे सिमिलर होगा, 219 का सेम कैलेंडर होगा, डिट्टो, क्लियर। कई बार ऐसा होता प्लस में नहीं होता तो माइनस करके आप देख सकते हो ना। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, जैसे आपसे पूछा है 2032 का जो कैलेंडर है ये किसके साथ मैच करेगा, ठीक है। तो 2032 हमारा फोकस क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये 4 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, है ना, 32 आता है उस पर, क्लियर। आंसर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक। जब 0 रिमाइंडर आता है, ठीक है, तो कितना ऐड करना होता है आपने, 28 ऐड करना होता है, ठीक है। किसमें, इस पर्टिकुलर जिसका पूछा गया है। तो 2032 में, ठीक है, अगर आप 28 ऐड करते हो तो बन कितना रहा है 2060। पर आप नोटिस कर रहे हो ऑप्शन छोटे छोटे दे रखे हैं ना, इससे कम दे रखे हैं, जो पर्टिकुलर साल है उससे कम, मतलब अब हमारा जो आंसर है वो माइनस करके आएगा, ठीक। मतलब ये भी सही है, 2060 और 2032 का सेम होगा, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम माइनस करेंगे। 2032 माइनस कितना करेंगे 28, है ना। आंसर कितना आ जाएगा 2004, मतलब ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, ठीक है। तो कई बार प्लस करने से ऑप्शन मैच होता है, कई बार मैच, आंसर तो दोनों सही है, ठीक। बट हमने देखना है कि वो किस नज़रिए से पूछ रहा है, बैक से पूछ रहा है ना, पीछे वाले सालों से, या फिर आगे वाले फ्यूचर वाले सालों से। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे आज के लेक्चर के, राइट। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो लगभग मैंने आपको हर टाइप के जो क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो करवा दिए हैं। बाकी अब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, कंसेप्ट एक बार और से रिवाइज कर लो, ठीक। सो थैंक यू सो मच। हमारा कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है आज, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड मेहनत करते रहो, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।